वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर रांची जगन्नाथ मंदिर में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक राजेश कच्छप, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पूजा अर्चना की और लाक्षार्चना कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पूरा वातावरण भगवान जगन्नाथ के जयकारे से गूंज उठा। धोती और गमछे के जरिए यह पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों की समृद्धि की कामना भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा से की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट को मिला एरोड्रम का लाइसेंस। 25 जुलाई से शुरू होगी इंडिगो की फ्लाइट। देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड को घरेलू विमानों की उड़ान संचालित करने के लिए केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 401 करोड़ की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 28 जून को नगर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक ने देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड को एरोड्रम लाइसेंस पब्लिक यूज का प्रमाण पत्र दिया। एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत यह लाइसेंस दिया गया है। अब एरोड्रम मैनुअल के अंतर्गत देवघर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन संभव हो पाएगा। देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनेगा जहां से घरेलू विमानों का उड़ान संचालित होगा। लाइसेंस नंबर AL पब्लिक 093 के तहत यह लाइसेंस महानिदेशक कार्यालय ने निर्गत किया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में मिले SARS-CoV-2 के मामले, सतर्कता बरतने का निर्देश। झारखंड सरकार ने SARS-CoV-2 के बढ़ते मामलों में सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि 9 जून 2022 को इस संबंध में सभी राज्यों को आवश्यक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कोविड-19 के कई मामले केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में बढ़े हैं। झारखंड की राजधानी रांची, हजारीबाग, देवघर और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी कोविड के मामले बढ़े हैं। इधर झारखंड में 400 के करीब पहुंचा कोरोना का एक्टिव केस। 24 घंटे में मिले 54 नए एक्टिव केस, जिनमें बोकारो में 2, देवघर में 12, पूर्वी सिंहभूम में 12, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग में 1-1, लातेहार में 1, रामगढ़ में 1 और रांची में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में 32 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में मानसून 12 दिन बाद सक्रिय। झारखंड में मानसून की गतिविधि धीरे धीरे बढ़ रही है। राज्य में दस्तक देने के करीब 12 दिन के बाद यह सक्रिय हुआ है। इसके बाद रांची, हजारीबाग, सिमडेगा, गुमला समेत राज्य के कई इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश कुलाहन और संथाल के इलाके में हुए। इन इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रांची के साथ पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमले में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। इसके अलावा संथाल और कोलांचल में भी अच्छी बारिश हुई। इससे कि खरीफ फसल की तैयारी में जुटे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं मौसम पूर्वानुमान में 2 और 3 जुलाई को राज्य में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। 4 जुलाई को उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश। 5 जुलाई को राज्य के दक्षिणी एवं समीप के मध्य भाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश, 2 महीने में पूरा करें SC/ST मामले का निपटारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध के मामलों में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। अपराध के मामलों की जांच में देरी नहीं हो, इसके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 2 महीने में ही SC/ST मामलों की जांच पूरा करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 3 महीने पर राज्य सरकार की तरफ से SC/ST के लंबित मामलों की निगरानी होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर DSP स्तर के पुलिस पदाधिकारियों से इसकी जाँच कराने को कहा गया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक ST/SC के खिलाफ शीघ्र सुनवाई करने के लिए पुलिस अधिकारी और आधिकारिक गवाहों समेत अभियोजन के सभी गवाहों की पेशी सुनिश्चित कराएंगे। गवाहों की पहचान कराने और अत्याचार मामले में संभावित खतरे और जान माल की रक्षा करने की जवाबदेही भी पुलिस अधीक्षक की होगी। मामले की सुनवाई में होने वाली देरी की समीक्षा राज्य स्तरीय निगरानी समिति करेगी। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में होने वाली मासिक बैठक में इस पर समीक्षा जरूरी की गई है। इसमें जिलों के उपायुक्त, SP और लोक अभियोजक को शामिल होना अनिवार्य किया गया है।
अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास सचिव एन सिन्हा ने उद्यमिता विकास पखवाड़ा का किया उद्घाटन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में 1 से 15 जुलाई तक उद्यमिता विकास पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन विभागीय सचिव एन सिन्हा ने किया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सखी मंडलों को इससे जोड़ा जा रहा है। आजीविका मिशन अंतर्गत नॉन फार्म लाइवलीहुड के विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन को गति देते हुए ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने की पहल की जा रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में आज से बीजेपी का मंथन, परिवारवाद के खिलाफ मुहिम को और धार देगी भाजपा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ठाकरे परिवार से मुक्त सरकार बनवाने के बाद शनिवार से हैदराबाद में शुरू होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा परिवारवाद के खिलाफ मुहिम को और धार देगी। झारखंड से लेकर तमिलनाडु तक 5 राज्यों में परिवार आधारित पार्टियों की सरकार है और तेलंगाना इसके ठीक बीच में है। परिवारवाद से मुक्ति की मुहिम दक्षिण के राज्यों में भाजपा का जनाधार बढ़ाने की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकती है, जहां अभी तक पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा और ज्यादा मुखर हो गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 100 गांव बनेंगे एग्री स्मार्ट विलेज, हेमंत सोरेन सरकार ने बनाया ब्लूप्रिंट। झारखंड सरकार ने राज्य के 100 गांवों को एग्री स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। राज्य के 32,000 से अधिक गांवों के परिप्रेक्ष्य में यह आंकड़ा काफी छोटा दिखता है, लेकिन एग्री स्मार्ट गांव की सार्थक पहल की अनदेखी नहीं की जा सकती। स्मार्ट गांव का खाका कैसे बुना जाएगा यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। गांवों की आधारभूत संरचना का विकास कर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों की आय के साधन बढ़ाने के लिए वहां तमाम संसाधन विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट गांव की परिकल्पना नई नहीं है। भारत सरकार के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य कई राज्य इस दिशा में काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले के घनौरा को भारत का पहला स्मार्ट गांव का तगदा भी मिल चुका है। झारखंड का एग्री स्मार्ट विलेज भी कुछ उसी तरह की पहल है। गांवों के चयन की प्रक्रिया स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 100 एग्री स्मार्ट विलेज के लिए 20 करोड़ का बजटीय प्रबंध किया गया है। इन गांवों में सरकार के सभी विभागों की सभी योजनाओं को लागू करने की कोशिश की जाएगी। यह अच्छी पहल हो सकती है, बशर्ते सरकार गंभीरता से इसे धरातल पर उतारने के लिए प्रयास करे। अगली बड़ी खबर, सीएम से मिलेंगे अनुबंध सहायक प्राध्यापक। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ की ऑनलाइन बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें घंटी आधारित शिक्षकों के भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और आगे के कार्यक्रम तय किए गए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए समय की मांग करेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश संरक्षक डॉक्टर एस.के. झा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2017 से कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की सेवा रेगुलराइजेशन करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाने और टर्मिनेट शिक्षकों की सेवा बरकरार करने के मामले का निष्पादन मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा सर्वसम्मति से 40 सदस्यीय एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। डॉक्टर झा ने कहा कि पूर्व में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इन शिक्षकों के रेगुलराइजेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाने का मेमोरेंडम सौंपा गया था, लेकिन अभी तक उक्त मांग पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि जेपीएससी से हो रही रेगुलर नियुक्ति के बाद एसकेएमयू और पुलाहन विश्वविद्यालय से 12 घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को टर्मिनेट किया गया है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बड़ी घोषणा, विधानसभा में लाएंगे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल को लागू करने को लेकर गंभीर है। इसे लेकर शीघ्र दोबारा प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधेयक झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन रांची में चिकित्सकों के सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के कुछ प्रावधानों को जटिल और
अव्यावहारिक बताते हुए उसमें संशोधन की बात कही है। मंत्री ने कोरोना नियंत्रण में चिकित्सकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सरकार भी उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कृत संकल्प है। अगली बड़ी खबर, 6 साल बाद हाई स्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। विधि विभाग से मिली हरी झंडी। खबर के मुताबिक झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी। विधि विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। पिछली शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए पिछली नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सफल अभ्यर्थियों के अनुशंसित पदों को छोड़ दिया जाएगा। आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जानकारी मांगी है। राज्य में 6 साल बाद हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियुक्ति की परीक्षा वर्ष 2017 में हुई और रिजल्ट 2019 में निकला था। 17,572 में से 8,371 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग ने की थी, जिससे पहले 2020 सितंबर तक 8,020 शिक्षक अपनी सेवा दे रहे थे। इसके बाद 2021 में इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में 800 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा लगभग 3500 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न स्तर पर लंबित हैं। फिलहाल विधि विभाग की राय के आलोक में 17,572 में से 12,500 शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम रूप से हो सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्य में हाई स्कूलों के शिक्षकों की कुल संख्या 25,169 पद स्वीकृत हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री 5 जुलाई को लॉन्च करेंगे राज्य की सोलर पॉलिसी। वर्ष 2027 तक झारखंड में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से 4,000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को लेकर नई सोलर पॉलिसी बनाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को राज्य की नई सोलर पॉलिसी लॉन्च करेंगे। नई पॉलिसी के तहत सौर ऊर्जा में निवेश के लिए कई प्रावधान किए गए हैं ताकि निवेशक आकर्षित हो सकें। वहीं घरों में सोलर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य में 3 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को अपने घर में 3 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाने पर 60% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 3 से 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 80% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों जैसे कृषि उत्पादों के लिए सोलर ड्रायर, सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज, सोलर डिसिलेशन, सोलर चरखा और अन्य को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में करीब 45 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, नए सत्र में आज से विद्यालय समय सारणी में हुआ बदलाव। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इन नए सत्र में शिक्षा विभाग द्वारा समय का बदलाव कर दिया गया है। नए सत्र में विद्यालय का समय सारणी 9 बजे से कर दिया गया है। वहीं छुट्टी का समय भी अब 2 के बजाय 3 बजे होगा। यह समय सारणी झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में लागू होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय 31 मार्च तक चलेगा। इससे पहले स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक हो रहा था। अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू। सीबीआई स्कूलों में सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। बोर्ड ने सभी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश पत्र भी भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि सीबीएसई की वेबसाइट पर परीक्षा के लिए दिए गए संगम लिंक के जरिए विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। स्कूलों में कहा गया है कि वे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में छात्रों को विस्तृत जानकारी दें। साथ ही बोर्ड ने स्कूलों को आगाह किया है कि रजिस्ट्रेशन में छात्रों के सभी विवरण बेहद सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि ब्यौरा अपलोड करने के बाद उसकी त्रुटि को ठीक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें बोर्ड को काफ़ी वक्त लग जाता है। सीबीआई ने 9वीं 11वीं में रजिस्ट्रेशन के 3 माह का समय दिया है। 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन स्कूलों के माध्यम से छात्र करा सकेंगे। वहीं तय तिथि के रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपये प्रति छात्र देने होंगे। वहीं 1 से 15 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के रूप में 2,000 रुपये देने होंगे। स्कूलों को छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सीबीएसई को परीक्षण शुल्क और खेल शुल्क के लिए 10-10 हज़ार रुपये भी देने होंगे। विदेश के स्कूल से यदि कोई छात्र पंजीयन कराता है तो उसके 500 अलग से देने होंगे। अगली बड़ी खबर, राजधानी में 11 को लगेगा भर्ती कैंप, सीएम 1000 से अधिक को देंगे नियुक्ति पत्र। 11 जुलाई को बृहद भर्ती कैंप लगाया जा रहा है।
रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कैंप में इस बार 1000 से अधिक लोगों को नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से इस आयोजन में कुछ प्रशासनिक अड़चनें भी है। विभाग ने रांची डीसी से भर्ती कैंप के लिए अनुमति मांगी है। राज्य सरकार ने उद्योग विभाग, स्किल डेवलपमेंट मिशन, कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आईटी और नगर विकास विभाग समेत वैसे सभी विभागों को भर्ती कैंप की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है, जिनके माध्यम से रोजगार के अवसर मिलते हैं। उद्योग विभाग को विभिन्न कंपनियों को कैंप में लाने की जवाबदेही दी गई है। कंपनियों से रिक्तियां मंगाकर भर्ती कैंप में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। इधर स्किल डेवलपमेंट मिशन से प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट देना है और कैंप में प्रशिक्षण देने वाले कंपनियों को भी प्लेसमेंट सेल के तहत काउंटर लगाने का निर्देश दिया गया है। निजी कंपनियों में 75% स्थानीयों को रोजगार देना है। यह आदेश लागू है। बताया गया कि भर्ती कैंप में इसका पालन होगा। नियोजनालय में निबंधित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने 21 स्टोन माइंस के लिए कंपनियों को तकनीकी रूप से कराया क्वालिफाई। झारखंड सरकार ने 21 स्टोन माइंस ब्लॉक के लिए कंपनियों को तकनीकी रूप से क्वालिफाई करा लिया है। तकनीकी रूप से चयनित कंपनियों की सूची खान एवं भूतत्व विभाग ने सार्वजनिक कर दी है। मेटल्स स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन और खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से स्टोन ब्लॉक के लिए योग्य कंपनियों से आवेदन मंगाए गए थे। इससे पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, लोहरदगा, देवघर, पलामू, साहेबगंज, कोडरमा, धनबाद के स्टोन माइंस शामिल हैं। इसमें पूर्वी सिंहभूम के हरियाण स्टोन ब्लॉक, सरमांडा, पांडी या साई, चरकमारा, उरिया, देवघर के पहाड़पुर, पलामू के बोहत्या, लोहरदगा के झाल जमीरा, रामगढ़ के जारियो और सोसो, धनबाद का मारोसी और मारोडी ब्लॉक शामिल हैं। तथा कि 31 मार्च 2022 को 39 से अधिक स्टोन माइंस की लीज अवधि समाप्त हो गई थी। अगली बड़ी खबर, धर्मांतरण की जद में आदिवासी समाज, गरीबी अशिक्षा है सबसे बड़ा कारण। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद से झारखंड के साथ साथ देश भर में आदिवासी समाज की चर्चा हो रही है। आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति को जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला की दावेदारी की बात हो रही है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि आदिवासी समाज आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण। झारखंड सहित पूरे देश में धर्मांतरण के मामले देखने को मिलते हैं। झारखंड की बात करें तो रांची, दुमका, जमशेदपुर और लोहरदगा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कई ऐसे आदिवासी हैं जिन्होंने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म को अपनाने का काम किया। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ने रद्द किए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के 52,536 आवेदन। जेएसएससी की ओर से इसके लिए कई वजह बताए गए हैं। आयोग ने आवेदन रद्द करने संबंधी सूचना में कहा है कि आवेदन में हुई गड़बड़ियों को लेकर उम्मीदवारों को पहले भी सूचित किया गया था। तमाम सूचनाओं के बाद आवेदन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आवेदन रद्द करने संबंधी नोटिफिकेशन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि यह परीक्षा 21 अगस्त को ली जाएगी। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा जिनके आवेदन सही और सबमिट हैं। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने संबंधी जानकारी जल्द प्रकाशित की जाएगी। इसी समय लिंक भी जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीईसीआईएल में 127 पदों के लिए निकली भर्ती, 12वीं और ग्रेजुएट पास छात्र करेंगे आवेदन। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड बीईसीआईएल में 127 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 12वीं और ग्रेजुएट पास छात्र आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी बीईसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट becil.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये और SC, ST, EWS, PH श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 लगेंगे। अगली खबर, इस माह से बियर की आपूर्ति राज्य भर में हो जाएगी सामान्य। झारखंड सरकार को शराब की बिक्री से जून माह में 180 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
जबकि उत्पाद कर के रूप में लाइसेंसधारियों से 9 करोड़ रुपए मिले हैं। यह मई 2022 माह की तुलना में क्रमशः 8.29 करोड़ और 41 लाख रुपये कम है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में इस बात का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य में 1 जुलाई 2022 से नई उत्पाद नीति लागू है। नई उत्पाद नीति के प्रभावी होने के बाद राज्य में देसी शराब के 463 खुदरा दुकानें हैं, जबकि विदेशी शराब के रिटेल विक्रेताओं की संख्या 630 हो गई है। कंपोजिट दुकानें लगभग 471 हैं। उत्पाद विभाग की तरफ से कहा गया है कि बियर की आपूर्ति में हो रहे परेशानी को दूर कर लिया गया है। झारखंड में अब ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीलैब बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, कुमार बाटलर्स के द्वारा विदेशी शराब की ब्लेंडिंग की जा रही है, जबकि मैहर डेवलपर्स की तरफ से उत्पादित देसी ब्रांडों की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से रिटेल दुकानों तक शराब पहुंचाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था लागू की गई है। अगली बड़ी खबर, बोकारो, रांची, चतरा में महंगी बिक रही शराब, सरकार ने 6 विक्रेताओं को भेजा जेल। झारखंड में कुछ ही शराब दुकानों में डिजिटल भुगतान की सुविधा बहाल हो सकी है। नतीजा यह है कि जहां डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है, वहां शराब की बिक्री में मनमाना वसूली जा रही है। कई दुकानों ने तो रेट चार्ट भी डिस्प्ले नहीं किया है, जिसे करना अनिवार्य है। ऐसे दुकानों में एमआरपी से ऊंची कीमत पर शराब की बिक्री हो रही है। इसकी शिकायतें उत्पाद विभाग तक भी पहुंची हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग शुक्रवार को जून में ही बिक्री और आय राजस्व की रिपोर्ट को कार्ड प्रस्तुत कर सकता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को जब जानकारी मिली कि एमआरपी से ऊंची कीमत पर शराब की बिक्री हो रही है, तो जो विभाग से संबंधित जिलों में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इसमें रांची, सरायकेला, चतरा, बोकारो जिले में एमआरपी से ऊंची कीमत पर शराब बेचने की पुष्टि के बाद आधा दर्जन शराब विक्रेताओं को जेल भेजा गया है। इनके विरुद्ध उत्पाद विभाग ने संबंधित स्थानीय थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा मामला, एसआईटी की जांच तेज, डीसी, एसएसपी समेत कई अफसरों का बयान दर्ज। राजधानी रांची में 10 जून को हुए हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी की समझ रांची डीसी, एसएसपी सहित कई अफसरों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। गौरतलब है कि रांची में 10 जून को हुई हिंसा और गोलीबारी में हुई 2 युवकों की मौत के बाद सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। 2 सदस्यीय एसआईटी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन एसआईटी ने सरकार से पूरी जांच करने के लिए 1 माह का वक्त मांगा था। रांची में 10 जून को हिंसक प्रदर्शन के मामले में अब तक इस मामले में रांची डीसी छवि रंजन, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, सिटी एसपी अंशुमन समेत मौके पर तैनात सीओ स्तर के अधिकारी और थानेदारों का बयान दर्ज कर लिया गया है। अब तक की जांच में एसआईटी ने 100 से अधिक लोगों का बयान दर्ज किया है। अगली खबर, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कुलपति नियुक्त, यूजीसी से मान्यता का रास्ता साफ। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य तथा रांची विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर टीएन साहू झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कुलपति की नियुक्ति से इस ओपन यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कुलपति की नियुक्ति नहीं होने से अब तक यूजीसी से मान्यता नहीं मिली थी। विश्वविद्यालय में इससे पहले रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। राज्य सरकार जुलाई माह से विश्वविद्यालय में नामांकन शुरू करना चाहती है, लेकिन कुलपति व अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से यूजीसी से मान्यता नहीं मिल पा रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने काफी पहले ही मान्यता को लेकर प्रस्ताव यूजीसी को भेज दिया था। अब मान्यता मिलने के बाद इस विश्वविद्यालय में अगले वर्ष जनवरी माह से ही नामांकन शुरू होने की संभावना है। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर कस्तूरबा विद्यालय से एनीमिया अभियान की शुरुआत, झारखंड में कुपोषण की स्थिति को जाने। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित कस्तूरबा विद्यालय से जिले में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अभियान के पहले दिन शुक्रवार को करीब 600 स्कूली बच्चों को आयरन की गोली दी गई। इसकी शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जुगसुलाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी ने बच्चों को आयरन गोली खिलाकर किया।